नमस्कार, मैं एनके सिंह। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जो देश के 20 करोड़ मुसलमानों का डर था और तमाम हिंदुओं का भी था वो, क्योंकि वक्फ बिल जो नया कानून बना 2025 में वक्फ एक्ट जो लाया गया, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिससे वक्फ वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकारी शिकंजा बढ़ता जा रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पे रोक लगाई है। रोक भी बड़ी खूबसूरती से लगाई है। अब कोई भी कलेक्टर डिनोटिफाई वक्फ की प्रॉपर्टी को इस बहाने से नहीं करेगा कि वो साहब उसमें सरकारी संपत्ति ऐसा लगता है कि वो सरकारी संपत्ति है। दूसरा, कोई भी अपॉइंटमेंट वक्फ में नहीं होगा, बोर्ड में भी और काउंसिल में भी, जिसमें कि कोई अपॉइंटमेंट करे और उसमें गैर मुस्लिम का तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत साफ हो गई हैं कि जो डर था कि वक़्फ़ के मैनेजमेंट के लिए जो बोर्ड्स हैं और जो काउंसिल है, जो सेंट्रल काउंसिल है, उसमें दोनों में सरकार हिंदुओं को रख रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रोकना ये कहना गलत होगा, बल्कि ये है कि सरकार ने ही ये वादा किया कि फिलहाल हम कोई अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। तो 2 चीज़ें हो गई बहुत साफ। कोई भी वक्फ वक्फ के बोर्ड पे जो स्टेट्स की होती है, उसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। कोई जो काउंसिल है, उसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और तीसरा जो सबसे अहम है, अ, कोई भी वक्फ वक्फ की प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है प्रॉपर्टी, वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड। ये 2 तरह की होती है। अगर वक्फ बाय डीड है तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वक्फ बाय यूजर का ये कानून 2023 से 1923 से चल रहा है, मतलब 102 साल हो गए हैं। अचानक सरकार ने ये कहा कि भाई वक्फ बाय यूजर में कोई भी आज ऐसा वक्फ कर देता है और उसका पता नहीं लगता कि उसका रिकॉर्ड कहाँ है, तो अगर वो रजिस्टर नहीं है तो डी नोटिफाई हो जाएगा। मतलब वो सरकार उसे ले लेगी, वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ा मुसलमानों को नया खतरा नजर आया, क्योंकि पूरे देश में जो 8 लाख वक्फ वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से 4 लाख के करीब ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब कि जो वक्फ वक्फ बाय यूजर है, बहुत लंबे समय से उस प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है और कानून ये है कि अगर ये लंबे समय से यूज किया जा रहा है तो इसको वक्फ प्रॉपर्टी माना जाएगा। ये कानून एस्टेब्लिश्ड है। भारत सरकार ने जो नया कानून लाई, उसमें कहा कि नहीं, ये गलत है, ये यूजर नहीं होगा। हाँ, अब यहां पे हुआ ये कि वक्फ तो लोगों ने कर दिया, मुसलमानों ने या कि जिसने भी किया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करवाया। और सब सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये थी कि 400 साल पुरानी प्रॉपर्टी में आज कलेक्टर साहब अगर मांगेंगे कि भाई इसके कागजात लाइए, तो कागजात कहां से आएंगे? तो वक्फ बाय यूजर का कोई मतलब नहीं रहेगा। कलेक्टर साहब उसे लेके सरकार को दे देंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। ये इसके पीछे पूरा खेल था। आज सुप्रीम कोर्ट ने पहला जो पड़ाव पार किया है, अभी कोई सरकार जानती थी कि ये पेच फंसा हुआ है, तो सरकार को ही कोर्ट करके अपने आदेश पे कहा, जो इंटरिम आदेश है, कि सरकार ने वादा किया है कि कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। दूसरा, कोई भी कलेक्टर, क्योंकि कानून ये था, नया जो कानून बना था उसमें ये था कि अगर ये शक है कि कोई वक्फ की प्रॉपर्टी वास्तव में सरकारी प्रॉपर्टी है, तो वो उसी समय डी नोटिफाई हो जाएगी और वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मुसलमान इसी से सबसे ज्यादा सकते में थे कि कलेक्टर साहब किसको सरकारी प्रॉपर्टी कह के वक्फ हड़प हड़प ले, सरकार को दे दे। ये हो सकता था, लेकिन इस पे रोक लग गई है। सरकार ने ही कहा कि हम ये अभी नहीं करेंगे। जो ऐसी सरकारी प्रॉपर्टी का शक है या डिस्प्यूटेड है, उसको हम डी नोटिफाई नहीं करेंगे। दूसरी चिंता ये खत्म हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बहुत ही सख्त लैंग्वेज में कहा कि भाई ये कहां से आपका हिंदू मंदिरों में आपने, कल की जब हियरिंग हुई थी तो कहा था हिंदू मंदिरों में आपने कितने मुसलमान रखे हैं, उनके ट्रस्ट पे कितने मुसलमान हैं? और सच बात है कि एक भी मुसलमान नहीं है, सवाल ही नहीं उठता था। इस पे सरकार चुप हो गई। सरकार के एसजी तो थे सॉलिसिटर जनरल, वो चुप हो गए।
क्योंकि यह हकीकत है, यही उसका पेश था कि उसके बाद सरकार जब आई तो उनका टोन भी डाउन था और काफ़ी अपने को चेंज करके आए थे। उन्होंने वादा किया और यही अपने इंटरिम ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि सरकार ने वादा किया है कि सरकार ने हमसे कहा है कि हम किसी भी कलेक्टर को ये पावर अभी नहीं देने जा रहे हैं इस कानून के तहत कि वो इस प्रक्रिया को शुरू करे कि डी नोटिफाई करना शुरू करे सरकारी जमीन के नाम पे जहां डिस्प्यूट है। दूसरा ये कि कोई काउंसिल में और उसमें बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट हम नया नहीं करने जा रहे हैं फिलहाल, जब तक केस की हियरिंग नहीं होगी। और तीसरा ये कि जो वक्फ बाय यूजर है, ऐसी प्रॉपर्टीज के लिए कानून ये बन गया था, जो नया कानून आया था जिससे सबसे बड़ी दहशत थी कि अब कलेक्टर साहब बुलाएंगे, ये पावर उनको दे दिए गए हैं। पहले कमिश्नर के पास हुआ करते थे, जो आपका वक्फ का कमिश्नर होता था। अब ये कलेक्टर साहब को पावर दे दिए गए कि वो बुला के पूछेंगे कि भाई वक्फ बाय यूजर है, रिकॉर्ड दिखाओ कि किसने किसको दिया था। 400 साल पुराना मस्जिद का रिकॉर्ड कौन लाके दे सकता है? तो ये सबसे बड़ा मुसलमानों को, जो 20 करोड़ मुसलमान भारत के थे या दुनिया के मुसलमानों को, एक दहशत था कि इससे सारी, क्योंकि वक्फ लोग एक जमाने में दे दिया करते थे, भगवान अल्लाह को दान कर दिया, उसके पेपर्स नहीं बने और रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ उसका। तो अब ये जो कानून आया है इसमें था कि वो जमीन हड़प ली जाएगी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा? कलेक्टर साहब के यहाँ जाइए, उनको अपना रिकॉर्ड दिखाइए 400 साल पुराना, ना किसी के पास है, ना कोई दिखा पाएगा, लिहाजा वो जमीन डी नोटिफाई हो जाएगी और वो सरकारी हो जाएगी, सरकार उसे जैसे चाहे यूज करे। ये सबसे बड़ा, इस पे फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन कब तक लगी है? सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जो बेंच है, जो चीफ जस्टिस भारत सरकार के, जो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी सदारत में ये 3 मेंबर जो बेंच है, इसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस संजय कुमार हैं और जस्टिस केवी विश्वनाथन हैं। इन्होंने आज आते ही पहला सवाल यही किया सरकार से कि हाँ भाई बताइए आपका रुख क्या है इन तीनों पॉइंट्स पे, जो कल उन्होंने फ्रेम किया था। वो तीनों पॉइंट्स क्या थे? वो तीनों पॉइंट्स जो, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, पहले था कि डी नोटिफाई कलेक्टर साहब नहीं करेंगे ऐसी जमीनों को, ऐसे उसको जिसमें कि उनको शक है कि ये इस पे ये सरकारी जमीन है। पता लगा फौरन ही वो चली गई, वक्फ के हाथ से निकल गई। कलेक्टर साहब ने फैसला नहीं लिया, लेकिन बस उनका ब्रह्म ज्ञान आया और उन्होंने कह दिया कि सरकारी जमीन हो सकती है, इसी बात पे वक्फ से हट जाएगा। तो सबसे बड़ा डर ये था। और इसको ये था कि जब कलेक्टर इसको जांचेंगे तो वक्फ की प्रॉपर्टी डी नोटिफाई करके जांच करेंगे। आप बताइए कितना बड़ा ये एक मुसलमानों के आर्टिकल 26 में भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत स्पष्ट दिया है। 3 तरह के राइट्स होते हैं। एक तो होता है जो सिटीजन्स को मिलता है, भारत के नागरिकों को मिलता है। एक हर व्यक्ति को मिलता है, जैसे आर्टिकल 14 है, ये एवरी पर्सन को मिला हुआ है। लेकिन आर्टिकल 19 में अभिव्यक्त की आजादी मिली है सिर्फ भारत के सिटीजन्स को। और जो तीसरा अधिकार होता है वो होता है राइट ऑफ कलेक्टिविटीज, जो जैसे मुस्लिम समुदाय का जो ग्रुप है, कलेक्टिविटीज हैं, जैसे मस्जिद का प्रबंधन है, किसी इंतजामिया है किसी भी बॉडी का, धार्मिक बॉडी का, उसको कहते हैं राइट ऑफ कलेक्टिविटीज। ये आर्टिकल 26 में ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे मस्जिद के प्रबंधन को, वक्फ के प्रबंधन को ये अधिकार दिया है कि वो अपने रिलीजियस प्रबंध और मैनेजमेंट प्रॉपर्टी का वो खुद करेंगे। हाँ, 26 के 4th में कहा गया है कि ये प्रबंधन, मिल्कियत जो जमीन की है, ये कानून के हिसाब से होने चाहिए, ये सरकार देखेगी। लेकिन बाकी पूरे जो बाकी 3 प्रोविजंस हैं, वो राइट ऑफ कलेक्टिविटीज के तहत कोई भी माइनॉरिटी अगर है, कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, उसको ये अधिकार दिए गए हैं कि वो पूरी तरह से अपने रिलीजन का प्रबंधन करे। यहाँ पे छेड़छाड़ क्या हो रही है कि एक तो उसमें हिंदू को बैठा दिया जा रहा है बाय नॉमिनेशन, जो सरकार अक्सर करती है कि कोई भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी तो उन्होंने धीरे से नॉमिनेशन में, और नॉमिनेशन में कौन जाएगा? वही भाजपा का कोई पिट्ठू जाएगा।
तो ये नॉमिनेशन का जो खेल था, इसमें वो हिंदुओं को उसमें डाल रहे थे और ये कह रहे थे साहब वर्चस्व तो मुसलमानों का नंबर तो रहेगा, लेकिन जो मुसलमान नॉमिनेट होंगे वो भी इन्हीं के होंगे, तो लिहाजा ये खेल पूरा गड़बड़ हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि 1 हफ्ते का टाइम देते हैं और 5 दिन रिजॉइंडर मिलेगा दूसरी पार्टी को जो याचिका करता है। 7 दिन सरकार को दिए हैं, याचिकाकर्ता को 5 दिन देंगे, कुल मिला के 12 दिन हो जाएगा और तब ये सुनेंगे 5 मई को ये अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए ये फिलहाल कोई भी सरकार ये कदम नहीं उठाएगी जो एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो ये अपने आप में एक तरह से बड़ी जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से अगर आप देखें तो वो भी पूछ रहा है कि भाई हिंदू मंदिरों में मुसलमान कभी नहीं आप रखते हैं ट्रस्ट में, तो ये मुस्लिम ट्रस्ट में, मुस्लिम वक्फ में, वक्फ को मैनेज करने के प्रबंधन में जो बोर्ड्स बनेंगे, जो काउंसिल बनेगी, उसमें आपने हिंदू कहां से रख दिया है? नॉमिनेट करेंगे, उसमें हिंदू रहेंगे और ये प्रावधान जो आपने किया है, ये किस हिसाब से किया है? यही इसका खतरा था और दूसरा था कि जो प्रॉपर्टी बाय यूजर है, जिसको कहते हैं वक्फ बाय यूजर, कि बहुत 2 साल, 200 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल से जो वक्फ के रूप में प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उसका अचानक आपको ब्रह्म ज्ञान आया और आपने कहा कि साहब पता करिए ये किसने दिया है, कागज लाइए, और कागज नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाएगी। जबकि कानून जो बाकी प्रावधान थे उसमें यह था कि वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह से माना गया कि ये वैध है और वक्फ, और यही राम मंदिर में भी जो हुआ था, बाबरी मस्जिद में यही बताया गया कि भाई सैकड़ों साल से वो मस्जिद है, लिहाजा वक्फ बाय यूजर है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है बाय यूजर, इसी सिद्धांत के तहत है। ये वहां भी अप्लाई हुआ था। तो आज वक्फ बाय यूजर को सरकार ने क्या किया कि कहा कि या तो कागज दिखाएं, मतलब 400 साल पुराना कागज दिखाएं, या उनके हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाएगी, क्योंकि उनके पास कागज नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अच्छा, आमतौर पे होता ही है कि आपने दान दे दिया, उसके बाद भूल गए दान देके, वो पीढ़ी चली गई और सैकड़ों उसके बाद बीसियों पीढ़ियां निकल गई। अब वो किसी ने नहीं देखा कि उसके कागजात किसके पास है, लेकिन इतने समय से चूंकि यूजर रहे हैं, उसका प्रबंधन वक्फ कर रहा है, लिहाजा वो माना जाता है कि वक्फ वक्फ की प्रॉपर्टी है। सरकार ने कहा कि नहीं, कागज दिखाइए वरना कलेक्टर साहब इसको हड़प लेंगे, डिनोटिफाई कर देंगे। यही सबसे बड़ा डर था मुसलमानों का और आज सुप्रीम कोर्ट ने इन सब कदमों पे रोक लगा दी है। कई 3 सेक्शंस हैं जिसपे कि सरकार ने ही कह दिया कि साहब हम रोक देते हैं, इसको नहीं करेंगे, आप सुन लीजिए। तो अब सरकार, कोर्ट ने क्या किया है, करीब 70-80 पिटीशंस थे। कोर्ट ने कहा कि साहब इतने तो हम नहीं सुन पाएंगे, सैकड़ों 100 फाइलें होंगी, हम कहां तक देख पाएंगे। तो उसमें से 5 पिटीशंस लिए हैं और इनका, इस केस का नाम कोई नहीं दिया है, इसका नाम ही रखा है सुन्नी वक्फ एक्ट 2025। इसी नाम से यह केस रहेगा और सभी पार्टियों को कहा है, दोनों पक्षों को, कि आप अपने अपने नोडल काउंसिल्स अपॉइंट करें ताकि हम उन्हीं वकीलों को वो माने कि वो मुख्य है, क्योंकि बहुत सारे वकील हैं इसमें, बहुत सारे अपनी बात कहना चाहेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ नोडल 2 लोग हों, बाकी हम वो अगर समय होगा तो परमिट करेंगे। तो दोनों साइड से 2 नोडल वकील होंगे, सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से एसजी होंगे और इधर से हो सकता है कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंह भी, अभी ये तय नहीं हुआ है। इसके बाद 7 दिन के में सरकार को जवाब देना है और 5 दिन उसके बाद रिजॉइंडर में पेटिशनर्स को देना है। उसके बाद सरकार अपना, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी कि क्या ये कानून संविधान सम्मत है, क्या आर्टिकल 26 के जो वायर्स हैं उसको ये फुलफिल करता है, क्योंकि बहुत क्लियर कट है आर्टिकल 25 में, हर व्यक्ति को अधिकार है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन जो चाहते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। यहां तक कहा गया है कि प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, यहां इतनी बड़ी छूट दी गई है। 26 में आते हैं तो ये अधिकार राइट ऑफ कलेक्टिविटीज के होते हैं, समूह के अधिकार, धार्मिक समूहों के अधिकार होते हैं। और 26
में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि हर धर्म का प्रबंधन उसको कैसे चलाना है, ये सब उस धर्म के लोग करेंगे। रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये अधिकार होगा कि वो प्रबंधन करे। हाँ, वो प्रबंधन सही कर रहा है कि नहीं, जैसे उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर यूज कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए सरकार है। सरकार को ये पावर सेक्शन 4 में मिले, उसके 4th पार्ट में मिले हैं, 26(4) में। लेकिन सारा जो प्रबंधन उसका होगा, उसका फैसला, ये सब वो रिलीजियस डिनोमिनेशन करेंगे। मतलब अगर वक्फ है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड करेगा, जो बोर्ड उसका तय होगा, और बोर्ड मुसलमानों का ही होगा। भारत सरकार उसमें हिंदुओं को भी घुसेड़ देना चाहती है, जबकि यही बात उन्होंने हिंदुओं के लिए नहीं की है। जो हिंदू के जो ट्रस्ट है उसमें मुसलमान का भी नहीं आपने देखा होगा। तो इसी को लेके आज सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला है, और देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन इस एक्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट भी काफी चिंतित है, और उसने बहुत सख्त सवाल किया कि भाई अपने हिंदू मंदिर में आपने कितने मुसलमान रखे हैं। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कहां जा रही हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो ये कितनी दूर चली जाती, और देश के 20 करोड़ माइनॉरिटीज की स्थिति अपने धर्म की प्रैक्टिस करने में कहां होती। मुझे लगता है कि आप इसको विस्तार से समझ गए होंगे। अब 5 को क्या फैसला होता है ये देखेंगे। हम फिर आएंगे, आपसे मुखातिब होंगे, और फिर डिटेल में बताएंगे कि क्या हुआ। लेकिन अभी जो इंडिकेशंस है उससे बहुत साफ है कि फिलहाल उपद्रव की जरूरत नहीं है। लोग जो सड़कों पे घूम रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। आप शांति से बैठे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सामने आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा के लिए अपने फैसले करेगा। लिहाजा आप बहुत ही शांत होकर बैठे। जो ये स्टे मिला है, जिसको हम स्टे क्या कहें, सरकार ने ही माना है कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो उसको स्टे शब्द हम कह सकते हैं। लेकिन सरकार ने ही माना है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख एक दिन पहले ही देख लिया। तो सरकार ने कहा हम ये काम नहीं करेंगे। कोर्ट ने भी कहा इसको आपको करने की अभी जरूरत नहीं है, जब तक हम सुन न लें। तो आप वेट करें 5 तारीख तक, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।